नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज अपडेट में। इस वक्त हम मौजूद है 13 पंथ भवन छतरपुर। आप लोगों को बता दें, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, जिनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पे, राजनीति का हो या फिर गौ हत्या को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर, तमाम मुद्दे पर इनकी कहीं ना कहीं टिप्पणी आती है और लोग राज जी से सीधे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। आप आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, 5 दिन का एक कार्यक्रम रखा गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये गौ माता के संदर्भ में विचार करने के लिए, क्योंकि गौ माता की स्थिति बड़ी खराब से खराब होती चली जा रही है और तत्काल संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है हर स्तर पर। तो इसीलिए ये गौ संसद यहाँ पर बुलाई गई, चर्चा हो रही है। 4 दिन लगातार चर्चा के बाद इसमें से कुछ अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे, ऐसी आशा है और उसके अनुसार आगे बढ़ने पर गौ माता की सेवा हो सकेगी और उनका संरक्षण हो सकेगा, संवर्धन हो सकेगा, ऐसा हम लोग आशा करके इस चर्चा को चला रहे हैं। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं गौ हत्या को लेकर निवारण की बात भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष जो है वो निकलता नहीं है। क्या लगता है कि आपके इस कदम से क्या संसद तक बात पहुंचेगी? कानून जो आप चाहते हैं, क्या वो लागू होगा? हम लोगों ने अब की बार अचूक अस्त्र अपनाने का विचार किया और अचूक अस्त्र अगर हम लोगों के हाथ में आ गया और उसको हम लोगों ने चला दिया तो स्वाभाविक है फिर काम हो जाएगा। क्या होता है कि जब हमारे प्रयास कमजोर रह जाते हैं तब हमको सफलता नहीं मिलती, तो हमारे प्रयास अगर अच्छे होंगे तो सफलता मिलेगी। कहना चाहते कि सनातन धर्म के बारे में तमाम लोग बात करते हैं, अगर इस पे अगर किसी संगठन का भी नाम लिया जाए शायद वो भी कम पड़ेगा। गौ हत्या फिर भी प्रतिदिन होती जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, जनता जो है कहीं ना कहीं अभी भी अवगत है, चाहे ना हो, वो भी अभी भी हिंदू धर्म से पिछड़े हुए रह रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हम यही कह रहे हैं कि इसीलिए हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको धर्म की शिक्षा से जो वंचित किया गया है संविधान की धारा 30 के अंतर्गत, पहले तो वहाँ संशोधन किया जाना चाहिए ताकि हमारे हिंदू बच्चे बच्चियां धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकें। केरला स्टोरी नाम की फिल्म बनती है और हमको बताया गया कि उसमें एक महिला, एक बिटिया संवाद बोलती है कि अगर हमारे माता पिता ने हमको अपने धर्म की शिक्षा दी होती तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। तो वो वंचित रह जा रहे हैं। वो वंचित क्यों रह रहे हैं? क्योंकि सरकार ने ऐसा संविधान बना दिया है कि बहुसंख्यक स्कूलों में अपने बच्चे को धर्म नहीं पढ़ा सकता, बाकी अल्पसंख्यक पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो हम यही मांग करते हैं और चाहते हैं कि उस धारा में संशोधन किया जाए, सबको अपने अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त हो। जब धर्म की शिक्षा बच्चों के पास होगी तो उनको फिर मूर्ख नहीं कोई बना सकेगा। अगर बीते दिन पहले जो आपके एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपने केदारनाथ धाम को लेकर कहीं ना कहीं टिप्पणी की रही थी कि मंदिर होना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, ये बोर्ड जो है वो काफी समय से लगा हुआ है, पर फिर भी जो है अब बात शुरू हुई है, अब एकदम से उद्घाटन किया गया, अब एक बड़ी सभा बिठाई गई है। उसको तो पहले विरोध हुआ क्योंकि वो लोग आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे। जैसे कह रहे थे शिफ्टिंग केदारनाथ, जैसे कह रहे थे कि केदारनाथ धाम यहाँ बन जाएगा, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे सब पुण्य मिल जाएगा। तो उसका विरोध हुआ, फिर उसमें संशोधन भी कर लिया उन लोगों ने। तो हम समझते हैं कि मंदिर बनाने में तो किसी को आपत्ति थी नहीं, केवल प्रतिरूप यहाँ स्थापित करने और वहाँ का महात्म्य घटाने पर आपत्ति थी। तो अब वो रिस्टोर हो गया, तो इसलिए अब कोई समस्या नहीं। देश के प्रधानमंत्री से क्या, जिस तरीके से आपने पत्र लिखकर उनको जाहिर करा है कि गौ हत्या पर रोक होनी चाहिए और राष्ट्रीय माता का इनको दर्जा भी मिलना चाहिए, उसको लेकर? नहीं, हम फिर से उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हम बहुसंख्यक हिंदुओं की बहुत लंबे समय से ये भावना रही है कि हमारी जो गाय है वो पशु नहीं है, वो माता है, इसलिए उसको पशु की सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए और उसकी हत्या को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। और अगर मतलब 100 करोड़ हिंदुओं को बहुत अच्छा लगेगा। एक आश्वासन आप लेके चल रहे हैं कि आप लोग की बात जरूर सुनी जाए? नहीं, हम आशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहना तो काम है ना। आशा नहीं है क्योंकि लंबा समय उन्होंने प्रधानमंत्री रहते गुजार दिया, किया नहीं है। अब आशा तो क्षीण हो चुकी है, लेकिन कहना तो पड़ेगा, जब तक है आशा करनी पड़ेगी। तो वैसे तो आशा नहीं है, लेकिन क्या पता बदली परिस्थितियों में मन में आ जाए उनके, कर दें। अगर कर देंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा उनके हाथ से। ये बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गौ हत्या की रोक होनी चाहिए और राष्ट्रीय माता का दर्जा भी देना चाहिए। और ऐसी